ने और अपनी टीम का खाता खोला। टीम का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ 1 रन। ब्रिजेश फिर से एक बार बॉलिंग के लिए तैयार और सामना करेंगे शिवम। एक लंबे कद के खिलाड़ी जरूर है, लेकिन देखिए अगर गेंद हाथ में आती तो नतीजा कुछ और देखने को मिलता है। इसी बीच बढ़ता स्कोर 2 रन। और ये सीधा खेला है हाथों में। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर। मिडन पर कैच थमा बैठे जीगू। जीगू के आउट होने के बाद में उनका स्थान लेने आए नए बल्लेबाज राहुल। यहाँ उतनी अच्छी गेंदबाजी ब्रिजेश की जानिब से यहाँ पर देखने को मिलती। केवल 2 रन दिए हैं, एक सफलता ली है। 2 गेंदे और अनिशेष। आते ही राहुल ने बल्ले को जोर से घुमाया और सीधा 6 रन के लिए। आठ रन लगे स्कोर बोर्ड पर। और ये देखिए फिर से गेंद हवा में। थोड़े से फील्डर हड़बड़ाए जरूर थे, लेकिन आखिरकार कैच हाथों में आया। जावेद आए बल्लेबाज के लिए। जावेद के बहुत से फैन है यहाँ पर, फैन फॉलोइंग देखिए इनकी। पब्लिक की डिमांड चल रही है कि जावेद को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए। जावेद एक ऊंचे कद के खिलाड़ी है, बड़े बड़े हिट देखने को मिलते हैं उनके बल्ले से, लेकिन हालांकि कुछ दिनों से उनकी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है ज्यादा धाकड़ वाली, लेकिन डिमांड जरूर है उनकी जावेद को कोई भेजे। सीधा खेला है हितेश को वहां पर शिवम बल्लेबाज, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। केवल 1 ही रन से सेट। तो इसी बीच बता स्कोर 9 रन।
दूसरा और प्रगति पे पावर प्ले का हितेश के रूप में। और ये देखिए सीधा खेला, गेंद को धकेला सीधा 6 रन के लिए, अंपायर का इशारा। और देखिए 22 के रूप में मिलता हुआ हमें 4 रन, अंपायर का इशारा यहाँ पर। 23 थे वहां पर फील्डर। और ये देखिए बल्ले को बहुत जोर से घुमाया था, ताकत भरा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी वहां, डॉट गेंद पे रोका गेंद को। और एक बाउंड्री हमें मिलते हुए। चिराग 2 गेंद का सामना करके 7 पर खेल रहे हैं और शिवम 5 गेंद का सामना करके 6 पे खेल रहे हैं। जिस तरह से ये खेल चल रहा है उसमें प्रोजेक्टेड स्कोर अनुमान लगाया जा सकता है, तो इस ओवर से अगर खेलेंगे तो 72 रन बनेंगे 6 ओवर में। एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर थी वहां पर, लेकिन अंपायर बैट या बॉल, लेग बाय। पच्चीस पर पहुंचा है स्कोर। तीसरा ओवर प्रगति पे 23 के रूप में। और ये देखिए थोड़ा बाहर जरा निकले थे घूमकर मारने के लिए, लेकिन बड़ा हिट लगाना चाहते थे और वहीं पर केवल 1 रन के लिए खेला गया शॉट और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि फील्डर वहां पर तैनात थे। गैप मिली नहीं, खेलना जिस तरह से चाहते थे वो हवा में खेलना चाहते थे, लेकिन जमीन से लगते हुए गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में, केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। और इस बार देखिए गेंद हवा में जरूर, फील्डर उसके नीचे आते हुए और सीधा हाथों में तो ठीक गेंद, लेकिन
हाथ से गेंद छुटी, लेकिन इस दरमियान उतनी ही चालाकी भरी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। बढ़ता स्कोर 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, तीसरा और प्रगति पे चलता हुआ 23 के रूप में। फिर से एक बार तैयार है 23 गेंदबाजी के लिए चिराग को। इस बार देखिए मुझे लगता है सफलता मिलेगी चिराग को। आखिरकार चिराग जल ही गया, रोशन हुआ। पूरे उमरगांव तालुका में मेरे ख्याल से फेमस हो गए जावेद, जो दर्शक इतना इंतजार करते हुए जावेद का। तो जावेद का भी फर्ज बनता है कि दर्शक को खुश रख के बड़े बड़े मैक्सिमम दिखाए। जावेद अगर चौके या छक्के लगाते तो चौके पे फिरोज भाई मालविया की ओर से 100 रुपए का इनाम और छक्के पे 200 रुपए का इनाम। जावेद अगर हैट्रिक 6 लगाते तो हारून भाई मालविया और दीपक भाई मिस्त्री की ओर से 1000 रुपए का इनाम रखा गया है दोनों की ओर से। जावेद भाई के लिए काफी इनाम आते हुए ये दिखाते हैं कि कितने बड़े खिलाड़ी है। हल्के हाथों से खेला है वहां पर। अट्ठाईस रन, एक इनाम हो रहा है जावेद के लिए। अगर हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो फिरोज भाई मालविया की ओर से 2100 रुपया है और हारून भाई मालविया और दीपक भाई मिस्त्री की ओर से 1000 रुपया, यानी 3300 रुपए का हकदार बनते हैं। एक छक्के पे 1100 रुपए। एक और अनोखा इनाम आया है। अगर 0 पे आउट होते हैं जावेद तो 100 रुपए का इनाम हारून भाई मालविया की ओर से। देखो और एक इनाम आया है फरीद भाई और मांजरा की ओर से 500 रुपए का इनाम अगर 0 पे आउट होते हैं। यहाँ पहली बार देखा जा रहा है नाकामयाब होने के भी पैसे हैं और कामयाब होने के भी पैसे। तो एक दर्शकों के लिए भी इनाम आया है जो बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े दर्शक, उनके लिए एक खुशखबरी है हारून भाई मालविया की ओर से। अगर कोई भी दर्शक कैच पकड़ते हैं तो 100 रुपए का इनाम है। अगर हाथ पैर में कोई इजा आती है तो उसका कारण नहीं रहेंगे, वो आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। हारून भाई उसके जवाबदार नहीं रहेंगे। देखिए खेला सीधा वहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद और भाग्यशाली रहे। 0 पे आउट होने का इनाम तो गया उनके हाथों से, लेकिन हैट्रिक छक्के पर है। इस बार उठाया शिवम के बल्ले से निकलता हुआ ये रन। अभी जावेद आए हैं स्ट्राइक पर, देखते हैं जो उनके ऊपर हैट्रिक पर इनाम रखा गया है हारून भाई मालविया, दीपक भाई मिस्त्री और फिरोज भाई मालविया की ओर से।
अगर हैट्रिक छक्के लगाते जावेद तो फिरोज भाई मालवी की ओर से 2100 रुपए। नीचे से खेला है जरूर, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात। और फिर से घूमकर मारा है वहां पर शिवम ने, लेकिन 4 रन से नहीं रोक पाएंगे। जावेद के लिए एक और इनाम आया है लगातार। अगर गेंदों में 6 छक्के लगाते हैं तो उनको वकील पठान की ओर से 5100 रुपए का इनाम है। बहुत ही इनाम आ रहे हैं। फिर से घूमकर मारने की कोशिश है, लेकिन हल्की सी मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन मना किया रन लेने से। जाहिद के ऊपर इतने इनामात लग रहे हैं जो कि अच्छे से अच्छे इनाम हासिल कर सकते हैं और अपना खर्चा पानी निकाल सकते हैं। 36 हुआ स्कोर। और एक अनोखा इनाम जावेद भाई के लिए, जो इनाम रह गया था। रन आउट होते तो भी फरीद भाई की ओर से 500 रुपए का इनाम। जिस जिस तरह के अलग अलग यूनिक इनाम है वो सारे इनाम जावेद पर लग रहे हैं। एक तो इनाम जीते, हमारी भी ख्वाहिश है, हम भी इतने दूर से आए हैं मैच देखने के लिए। 36 बाई 36 रन। दर्शक अगर कोई बाहर से कैच पकड़ते हैं तो दर्शक के लिए 100 रुपए का इनाम हारून भाई मालविया की ओर से इस मैच के लिए। लेकिन अपने हाथ भाई 36। चार ओवर की समाप्ति में 36 रन। और ये देखिए खेला जरूर है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। फील्डर फील्ड करते तब तक एक रन कंप्लीट किया। इसी बीच बता स्कोर 37। जावेद इतने इनामात लग रहे हैं आप पर, तो आपका भी फर्ज बनता है कि दर्शकों को खुश करे, कम से कम एक बड़ा मैक्सिमम तो दिखाए, अपनी हाइट और बॉडी के हिसाब से खेले। एक फिर से वाइड मिलता हुआ यहाँ पर जावेद के लिए इनाम जो लग रहा है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो एक जावेद के लिए और एक इनाम आता हुआ। 6 गेंद में 6 छक्के। वकील पठान की ओर से 51,000 रुपया। 3 दिन खेलने की जरूरत ही नहीं फिर। मांजरा की ओर से खुद रन आउट होते तो रिपीट है। 51,000 रुपया वकील भाई पठान की ओर से। और ये देखिए गेंद हवा में थी, लेकिन यहां पर कोशिश अच्छी थी, यहां पर बड़ा हिट लगाने की। 45 स्कोर 45। और ये फुल टच गेंद और नो बॉल फ्री।
एक यहाँ पर इनाम पे आते हुए। ठीक, और ये देखिए गेंद हवा में, लेकिन फील्डर उसके नीचे आते हुए नहीं रोक पाए, सीधा 6 रन के लिए। फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया। ये जो 9 बॉल डाली गई वो आज के दिन के टूर्नामेंट की पहली 9 बॉल थी इतने सारे मैच में। तो जावेद के लिए और एक इनाम अरुण भाई मालविया की ओर से लगातार 6 गेंदों में थे छक्के, 1,11,000 रुपए का इनाम। इतनी तो प्राइज मनी भी नहीं मेरे ख्याल से, ट्रॉफी जीतेंगे तो, लेकिन एक छक्का लगाते तो 100 रुपया जरूर देंगे, नाराज नहीं करेंगे आपको। फिर से अंपायर का इशारा, राइट। सी गेंदबाजी, स्टंप्स के ऊपर से गेंद गई, समझ नहीं पाए, और की समाप्ति। 59 स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। आखिरी ओवर है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर विरल आए हैं, 22 के रूप में रन मिला। फिर से एक बड़ा हिटर लगाने की कोशिश, वहां पर शिवम ने मना किया जावेद को खेलने के लिए। खिलाड़ी बड़े हैं, इतने इनाम लग रहे हैं और रन लेने से मना किया, सोचने वाली बात है यहाँ पर। इस बार देखिए सही फैसला साबित होता हुआ, पिछली गेंद पर सिंगल नहीं लिया और छक्का मारा। गेंद को जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। विरल फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, और ये बहुत ही अच्छी गेंद है, यॉर्कर लेंग डाली थी गेंद, 2 रन लेने की कोशिश, लेकिन दो रन लेने की कोशिश थी, लेकिन रन आउट हुए यहाँ पर। शिवम का विकेट गिरता हुआ। तो शिवम के आउट होने के बाद में नए बल्लेबाज भावी ने क्रीज पर आते हुए जो कि खेलकर डगआउट में वापस गए हैं। 32 रन उन्होंने अपने खुद ने निजी का स्कोर बनाया, 32 रन। भावी आने वाले नए बल्लेबाज
और ये देखिए आते ही उठाया और 6 रनों के लिए। ये बल्लेबाज को पहले आना चाहिए था, पहले भी मैं कह चुका हूं, ये बल्लेबाज पहली मैच जब पिछली मैच खेले थे तब भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, तभी भी मैंने यही कहा था कि ये बल्लेबाज इतने पैसे क्यों आए। फिर से सीधा लगातार 2 गेंद में 2, 6। कैप्टन को सोचना चाहिए अगली मैच में भाविन को आगे निकलाने के लिए। 80 रनों का टारगेट मिला है यहां पर रेहान रॉयल्स को। लाखों रुपए के इनाम लगे थे जावेद पे, मगर अफसोस 100 रुपया तक नहीं लेके जा रहे हैं। जरा दुख जरूर रहेगा, लाख रुपए तक इनाम गया था जावेद के ऊपर। हेलो हेलो। एसपीएल 2026 में आपका स्वागत है। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा राठौड़ टाइटंस वर्सेस बालाजी वॉरियर्स के बीच में, तो मैं दोनों ही टीमों के कप्तानों से इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा राठौड़ टाइटंस वर्सेस बालाजी वॉरियर्स के बीच में, तो मैं अनुरोध करूंगा दोनों ही टीमों के कप्तानों से कि प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स में आए और टॉस की कार्यवाही को आगे बढ़ाए प्लीज। यहाँ पे एक इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है। जो ये मैच चल रहा है रेहान रॉयल्स वर्सेस सरीगाम सुपर किंग्स के बीच में, जहां पे रेहान रॉयल्स की पहले गेंदबाजी आई थी, वहीं पे सरीगाम सुपर किंग्स ने 80 रनों का टारगेट दिया है रेहान रॉयल्स को। देखना होगा इस पिच पे 80 रन कुछ बड़ा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन रेहान रॉयल्स जो कि अपना पहला मैच हार चुकी है, वही सरीगाम सुपर किंग्स वो भी अपना पहला मैच हार चुकी है। लेकिन सरीगाम सुपर किंग्स के लिए एक अच्छी बात, शिव मारेकर उनके आइकॉन गेंदबाज, राहुल खरवार उनके वाइस आइकॉन। उसी दूसरी तरफ देखा जाए तो रेहान रॉयल्स के आइकॉन ब्रिजेश वर्मा और हितेश आहिर। अगर ब्रिजेश वर्मा की बात की जाए तो पहले मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, लेकिन अगर उनके वाइस आइकॉन की बात की जाए हितेश आहिर, जिन्होंने ताबड़तोड़ इनिंग खेली थी पहली मैच में, लेकिन अफसोस वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। 1 रनों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। हेलो। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, प्लीज यज्ञेश राठौड़ आप अपने कप्तान को भेजे या खुद आए प्लीज, टॉस की कार्यवाही को पूरा करें। वही दूसरी तरफ बालाजी वॉरियर्स अक्षय हड़पति प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स में आए और टॉस की कार्यवाही को पूरा करें। एसपीएल 2026 ये 14वां सीजन चल रहा है। और अगर इस 2026 के सीजन की बात की जाऊं तो पहला मैच जो खेला गया था एस के स्ट्राइकर्स वर्सेस चिल्ली पैंथर्स के बीच में, जहां पे चिल्ली पैंथर्स ने 6 विकेट से बाजी मारी थी। वही दूसरी तरफ बात की जाए सेकंड मैच की, सरीगाम सुपर किंग्स वर्सेस राठौड़ टाइटंस के बीच में वो मुकाबला खेला गया था, जहां पे राठौड़ टाइटंस ने शानदार 7 विकेट से जीत हासिल की थी।
थैंक यू सो मच आदित्य राय तारीफ के लिए। इस बीच बालाजी वॉरियर्स ने टॉस जीता है, डिसीजन अभी भी पेंडिंग रखा है। इसी बीच सेकेंड इनिंग की शुरुआत, गेंद प्रोबेबल शिवम आरेकर के हाथ में होगी। वही भी बात की जाए सेकंड आइकॉन राहुल खरवार, जावेद शेख, जिगू हड़पति, एसपीएल 2026 में जो तीसरा मुकाबला खेला गया था बालाजी वॉरियर्स वर्सेस चिल्ली पैंथर के बीच में, पहली गेंद ओ कटर का वापर किया ब्रिजेश, यहां पे हल्का सा कट लगाते हुए बल्ले पे डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए यहां पे रेहान रॉयल्स, शिवम आरेकर पहली ओवर लेके। देखना होगा 80 रनों का बड़ा पहाड़ कैसे चेज करती है रेहान रॉयल्स। इसी बीच अगली गेंद, इस बार स्वीप खेलने की कोशिश, अंपायर ने दोनों बाजुएं खोली, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, इसी वाइड के साथ खाता खुलता हुआ 1 रनों के साथ। एक गेंदे 1 रन, नो लॉस। शिवम आरेकर स्ट्रेटजी बनाते हुए ब्रिजेश वर्मा के खिलाफ। इसी बीच तीसरी गेंद, इस बार शॉर्ट बॉल, बल्ले का किनारा, लेकिन कीपर को पार करती हुई गेंद, किसी के मुंह नहीं लगी गेंद और ये डॉट बॉल। हालांकि गेंद तो हल्की सी खराब डाली थी, शिवम आरेकर ने शॉर्ट बॉल का प्रयास किया था। ब्रिजेश वर्मा जो कि शॉर्ट बॉल के खिलाफ काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो भी इस मौके को लपकने में नाकामयाब रहे। इसी बीच चौथी गेंद, शिवम आरेकर इस बार रिवर्स और ये क्लीन बॉल, डांडी 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 डांडी, गुल। आइकॉन ब्रिजेश वर्मा हेलो। ब्रिजेश वर्मा लगातार अपने दूसरे ही गेम में 0 पे आउट होते हैं और वही उनका स्थान लेने आ रहे हैं पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले हितेश आहिर। अब देखना होगा वाइस आइकॉन बल्लेबाज है हितेश आहिर और आइकॉन है शिवम आरेकर गेंदबाजी पे। सरीगाम सुपर किंग्स वर्सेस रेहान रॉयल्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पे शिवम आरेकर ने क्लीन बॉल करके ब्रिजेश वर्मा को बैक टू द डगआउट भेजा। रिवर्स खेलने का प्रयास था, पूरी तरह से चूके। वही अगर मैं 2 खिलाड़ी जो कि पावर प्ले के बाहर रहे हैं, जिगू हड़पति और अंकित ठाकुर, माफ कीजिएगा, दोनों ही चुस्त फील्डर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जिग्नेश हड़पति जो कि चुंबक मैन का नाम कलेक्ट कर चुके हैं अपना। इस बार काफी बढ़िया प्लेसमेंट किया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में अंकित ठाकुर द्वारा गेंद को कलेक्ट किया गया। इसी 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जहां पे आइकॉन ब्रिजेश वर्मा ने अपना विकेट गंवाया। इसी बीच नए बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए अजीत, आखिरी गेंद, माफ कीजिएगा 2 गेंद अभी भी शेष है। इस बार गुड लेन पे डाली हुई गेंद जाती हुई जावेद के हाथों में, जब तक जावेद कलेक्ट करते और ये करीबी मामला अंपायर ने नकारा, लेकिन कोई भी नॉट आउट। इसी बीच आखिरी गेंद, सामना करेंगे वाइस आइकॉन हितेश आहिर, गेंदबाजी मार्ग पर आइकॉन शिवम आरेकर। इस बार फुल रखा गेंद को, गेंद जाती हुई ऑन साइड की दिशा में, सीधे जिगू हड़पति के हाथ में कलेक्ट होती हुई गेंद। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 5 ओवर का खेल शेष, यानी कि 30 गेंदें अभी भी डाली जाएंगी सरीगाम सुपर किंग्स की ओर से, जहां पे
जहां पे 30 गेंदों में 76 रन अभी भी चेज करने होंगे रेहान रॉयल्स को। अब देखना होगा रेहान रॉयल्स की तरफ से वो कौन ऐसी बड़ी पारी खेलता है जो रेहान रॉयल्स को इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दिला सके। इसी बीच दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे वाइस आइकॉन राहुल खरवार, सामना करेंगे वाइस आइकॉन हितेश आहिर। 30 गेंदें 76 रन की दरकार अभी भी। वहीं पे दो खिलाड़ी अगर पावर प्ले के बाहर है वो जिग्नेश सरपति और अंकित ठाकुर, जो कि जिग्नेश सरपति लॉन्ग ऑन की दिशा में और कवर्स की दिशा में अंकित ठाकुर आपको देखने को मिलेंगे। हेलो, इसी बीच दूसरा ओवर, सामना करेंगे हितेश आहिर। फुल टॉस, गेंद सीमा रेखा पार, षटकार। इस इनिंग का यह पहला छक्का लगने वाला हितेश आहिर के बल्ले से। शुरुआत हो चुकी है, 30 गेंदें 76 रनों की दरकार थी, पहली गेंद पर छक्का आ चुका है दूसरे ओवर की। अगर पिछले मैच की बात की जाए राहुल खरवार तो नर्वस होंगे अभी भी। दूसरी गेंद, अगेन गेंद सीमा रेखा पार। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के। हितेश आहिर ऑन फायर। अपने इसी बीच तीसरी गेंद, सामना करेंगे हितेश आहिर। गेंदबाज राहुल क्या कमबैक कर पाएंगे? या वेरे गेंद इस बार, और ये फील्डर से गलती होती हुई गेंद बन। तीन गेंदों में बाउंड्रीज आती हुई 6-6-4। इस ओवर में अभी तक 16 रन खर्च कर चुके हैं। वही हितेश आहिर अपनी जो फॉर्म है उसको बरकरार रखते हुए। चौथी गेंद, हितेश आहिर ऑन फायर। इस बार लो फुल टॉस बना के खेलने की कोशिश। गेंद का अंदरूनी किनारा लगता हुआ बल्लेबाज के पैड से लगी। अंपायर का इशारा दिखना होगा। जी हां, लेग पाइस का इशारा दिया गया अंपायर द्वारा। इसी लेग पाइस के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट। राहुल खरवार इस ओवर की अगली 2 गेंद सामना करेंगे अजीत कुमार। इसी बीच में बात करो स्कोर की, 21 रन्स। अभी तक 10 गेंदों का खेल हो चुका है, जहां पे हितेश आहिर ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी है। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के। इसी बीच 5वीं गेंद, ये इस बार इनसाइड एज, जी नहीं, गेंद को लपकने में नाकामयाब रहे। आउटसाइड एज था, गेंद जाएगी चिराग के हाथों में, लेकिन गेंद को लपकने में नाकामयाब। हालांकि 2 गेंदों की बात की जाए तो राहुल ने कमबैक किया है। ये देखिए, ये लेग साइड की दिशा में फ्लिक किया गेंदबाज, बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका इस ओवर में लगने वाला, ये दूसरा चौका और इस ओवर की ये चौथी बाउंड्री होगी। इस ओवर की बात की जाए तो राहुल खरवार ने 22 रन खर्च किए हैं इस ओवर में, जो कि महंगा ओवर साबित हुआ है। हालांकि पिछले गेम की अगर बात की जाए राहुल की, 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे यहां पे रेहान रॉयल्स का स्कोर जाके रुका हुआ।
पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, जहां पे शिवम आरिकर ने काफी नपीतुली गेंदबाजी की थी। पहला ओवर ब्रिजेश वर्मा का विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे। वही दूसरे ओवर की बात की जाए तो वहां पे मोर्चा संभाला है हितेश आहिर ने, 2 छक्के 2 चौकों के साथ अपनी टीम को वापस गेम में लाते हुए। और वही देखना होगा सरीगाम सुपर किंग्स क्या इस खिलाड़ी का विकेट हासिल करने में कामयाब रहती है। कप्तान शिवम आरेकर ने गेंदबाजी का भार यहां पे भाविन शर्मा को सौंपा है। जो भाविन शर्मा जो नीचे से आके अपनी टीम सरीगाम सुपर किंग्स को वापस ऊपर लेके आते हैं, क्या वो गेंदबाजी में भी अपनी टीम को ऊपर लेके आएंगे, देखना होगा। भाविन शर्मा तीसरा ओवर, पहली गेंद, सामना करेंगे अजीत कुमार। अभी तक 26 रन बना चुकी है रेहान रॉयल्स की टीम। देखना होगा तीसरे ओवर की पहली गेंद पे क्या होता है। इसी बीच फुल लेंथ की गेंद जाएगी सीमा, ओ कैच ऑफ द टूर्नामेंट। वन हैंडेड स्पेक्टेकुलर पकड़ा है। 6 रन तो बचा ही बचा है, एक विकेट भी लेके चले गए। मैं मानूंगा ये विकेट गेंदबाज की नहीं लेकिन अंकित ठाकुर की होनी चाहिए। अंकित जो लगता है उत्तरायण में काफी पतंग लपकी थी, गेंद को भी वैसा ही लपका है। पतंग लूटने में कामयाब रहे थे, गेंद को भी लूट लिया और माहौल भी लूट लिया यहां पे अंकित ठाकुर ने। क्या बढ़िया कैच। बल्लेबाज अजीत के रूप में लगने वाला रेहान रॉयल्स को ये दूसरा झटका। 52 बल्लेबाजी में सुपर हिट तो गेंदबाजी में भी सुपर हिट। इसी बीच दूसरी गेंद, इस बार हल्की सी शॉट रखी थी, गेंद कटर का प्रयास किया था, गेंद जाके सीधे वीरल भाई के शरीर पे लगती हुई, कोई रन नहीं। ये दल लगातार दूसरी डॉट गेंद, हर एक डॉट गेंद के साथ रेहान रॉयल्स के खाते में डॉट गेंद से बढ़ती जाएंगी। इस बार लेग कटर का प्रयास किया था, अंपायर ने अपनी दोनों बाजुएं खोली, वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बात करना चाहूंगा इस ओवर में अभी तक 1 विकेट और 1 डॉट आ चुका है और 1 वाइड भी है। 22 गेंदें 53 रनों की दरकार। इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था, गेंद जाएगी राहुल खारवाग और ये मिस फील्डिंग, लेकिन हितेश आहिर ने रन के लिए मना किया। ऐसा लगता है कि वो अपने कंधों पे भार को संभालना चाहेंगे। हितेश आहिर की अगर बात की जाए, 2 छक्के 2 चौके दूसरे ओवर में लगातार लगाए थे। इसी बीच बात करना चाहूंगा भाविन शर्मा, चौथी गेंद, ये गेंद बाहर, 6 रन देके जाएगी यहां पे रेहान रॉयल्स को। हितेश आहिर के बल्ले से लगने वाला ये तीसरा छक्का। हितेश आहिर, जिनकी अगर बात की जाए, आहिर समाज को रिप्रेजेंट करते हैं सरीगाम की ओर से एक आइकॉनिक पारी खेली जा रही है हितेश आहिर की ओर से। इस बार टॉप एज, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरेगी। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। यहां पे स्ट्राइक लगे मिस्टर वीरल जी। इस ओवर की एक आखिरी गेंद होगी। अगर इस ओवर की बात की जाए तो 9 रन खर्चे अभी तक भाविन शर्मा ने, जो कि कोई बुरा फिगर नहीं होगा, 1 विकेट भी झटका है उन्होंने। इसी बीच आखिरी गेंद, सामना करेंगे वीरल भाई। इस बार गेंद बाहर, मैदान के बाहर गलती, 6 रन। मैं बताना चाहूंगा
गेंदे 39 रनों की आवश्यकता अभी भी। वाइस आइकॉन हितेश आहिर वहीं पे डटे हुए और इसी बीच गेंदबाजी का भार दिया गया रॉकी शर्मा के हाथों में। रॉकी छोटा कद का गेंदबाज लेकिन बड़ा इंपैक्ट डाल पाएगा। इसी बीच तीसरी गेंद वाइस आइकॉन हितेश आहिर, एक आइकॉनिक पारी खेली जा रही है हितेश आहिर के बल्ले से। पहली गेंद सामना करेंगे रॉकी का। इस बार उड़ाया, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। हितेश आहिर के बल्ले से लगने वाला एक और छक्का, 10 गेंदे 35 रन। क्या बल्लेबाजी चल रही है यहां पे हितेश आहिर के बल्ले से। प्लीज दर्शक आप बाउंड्री के बाहर रहे तो अच्छा होगा आपके लिए। रॉकी शर्मा पहली गेंद पहला छक्का, 10 गेंदे 35 रन। हितेश आहिर इस बार डाउन डिले, गेंद जाएगी फाइन लेग की दिशा में, चौका देके इसी एक चौके। दर्शन अभी भी बटोर चुके हैं। इसी बीच तीसरी गेंद, इस बीच याक कराने की कोशिश, लो फुल टॉस बना के खेला था, गेंद जाएगी दिव्यांग के हाथों में। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए 28 रन चाहिए 15 गेंदों में। वीरल दर्जी सामना करेंगे रॉकी शर्मा का। इस बार आउटसाइड एज, नाकामयाब यहां। तो अभी भी 14 गेंदे 28 रनों की दरकार, जो कि इस आरेकर स्टेडियम में कोई बड़ी बात नहीं है चेस करने के लिए। वहीं पे अगर सरीगाम सुपर किंग्स की बात की जाए तो उन्होंने भी अपना पहला मुकाबला हारा था। अभी ये मैच बचाना है तो 14 गेंदों में 28 रन उन्हें भी डिफेंड करने होंगे। कप्तान शिवम आरेकर की अभी भी एक ओवर बाकी है। मेहुल पटेल अगले नए बल्लेबाज, 14 गेंदे 28 रन। अगले बल्लेबाज मेहुल पटेल, सामना करेंगे रॉकी शर्मा का। कप्तान शिवम आरेकर, फील्ड की सजावट। अगली गेंद, इस बार काफी बढ़िया लेग कट कराते हुए रॉकी शर्मा, छोटे कद का गेंदबाज, अपना धीरे धीरे इंपैक्ट डालता हुआ। इसी एक और डॉट गेंद के साथ समीकरण में बदलाव होता हुआ 13 गेंदे 28 रन। हालांकि रेहान रॉयल्स के अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए 52 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जहां पे उनके धुआंधार बल्लेबाज हितेश आहिर अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे। देखना होगा ये आखिरी गेंद क्या होता है। इस बार गेंद को यॉर्कर, गेंद पैड पे लगती हुई, लेकिन बल्लेबाजों ने रन लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 12 गेंदे 28 रनों की दरकार, 12 गेंदे 28 रन, हर ओवर में 14 रनों की दरकार। लेकिन अब मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कप्तान खुद शिवम आरेकर वकील भाई की मांग है कि फरीद भाई को क्रीज पे आना पड़ेगा। इस मुकाबले की बात की जाए तो काफी कांटे की टक्कर होती हुई 12 गेंदे 28 रन। इस बीच में दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये ओवर ड्रिंक्स ब्रेक है,
तो आप 1 मिनट का ड्रिंक ब्रेक ले सके, दोनों ही टीम को मैं बताना चाहूंगा। तो आप प्लीज अपना अपना ड्रिंक कलेक्ट करें। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ड्रिंक्स जो आप देख रहे हैं, वो अपने अली भाई चंचल किराना स्टोर की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है, तो मैं उनको एक थैंक यू कहना चाहूंगा। बारह गेंदे 28 रन। वाइस आइकॉन हितेश आहिर अभी भी क्रीज पे डटे हुए। अब ये मुकाबला काफी रोमांचक बनता हुआ, जो भी इस ओवर में होगा वो निर्णायक होगा इस मैच के लिए। 12 गेंदे 28 रन। कप्तान शिवम आरेकर वाइस आइकॉन हितेश आहिर के सामने, जो कि अपना घरेलू क्रिकेट आहिर समाज को प्रेजेंट करते हैं। वहीं पे फील्ड की सजावट देखी जाए तो ऑन साइड में 3 फील्डर और इस बार स्लोअर गेंद सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए बाहर। में 4 रन। और मैं बताना चाहूंगा इस टूर्नामेंट एसपीएल 2026 की पहली 50 हितेश आहिर के बल्ले से। व्हाट एन इनिंग! हितेश आहिर, मैन फ्रॉम रेयान रॉयल्स। क्या पारी खेली जा रही है रेयान रॉयल्स की तरफ से। हितेश आहिर, रेयान रॉयल्स को काफी गर्व होगा अपने इस खिलाड़ी पे। वाइस आइकॉन के रूप में आए हैं। 10 गेंदे 18 रन। बार यॉक कराने की कोशिश, गेंद जाती हुई कवर्स की दिशा में। फील्डर चिराग और हल्का सा फंबल। 2 रन। ये 2 रन काफी भारी पड़ सकते हैं। हितेश आहिर बल्लेबाजी की अगर बात करें, पावर हिटिंग तो काफी खतरनाक रही, रनिंग भी उससे खतरनाक। ये एक 2 रन सरीगाम सुपर किंग्स के ऊपर काफी प्रेशर बना रही है। 9 गेंदे 16 रन। 9 गेंदे 16 रन। वाइस आइकॉन हितेश आहिर। फुल टॉस, इस बार पॉइंट की दिशा में जाते हुए और ये एक और फंबल, लेकिन इस बार रन लेने से नकारा। गेंद गई थी सीधा जावेद भाई के हाथों में। हल्का सा फंबल हुआ था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज रन लेने से मना कर दिया। इसी बीच 8 गेंदे 15 रन। इस ओवर की बात की जाए तो शिवम आरेकर अपनी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, लेकिन अगर वाइस आइकॉन की बात की जाए, अकेले दम पर इस मैच में बनाए रखा है रेहान रॉयल्स को। इस मैच में इस बीच मेहुल, इस बार शॉर्ट बॉल, गेंद ओवर में कीपर कलेक्ट करते हुए इस बार मेहुल के रूप में शिवम आरेकर को सफलता मिलती हुई। 4था विकेट का पतन। मेहुल बैक टू द आउट। इस गेम में अभी भी कुछ बाकी है लगता है। इसी बीच मेहुल के रूप में लगने वाला ये 4था झटका रेहान रॉयल्स को जीत के लिए अभी भी 15 रनों की दरकार। नया बल्लेबाज जो भेजा है उन्होंने, नितिन भंडारी, जिनकी अगर पहले मैच की पारी अगर देखी जाए तो रिवर्स स्वीप और पीछे एक शानदार चौका लगाया था। 7 गेंदे 15 रन। नजरें अभी भी हितेश आहिर के ऊपर। एक आखिरी गेंद, एक आखिरी मौका शिवम आरेकर के लिए। क्या गेंद बाहर जाएगी, बल्लेबाज बाहर जाएगा या डॉट होगा? देखना होगा इस गेंद पे क्या होगा।
इस बार इनसाइड चौका। इसी चौके के छह गेंदे 11 रन, 6 गेंदे 11 रन। मैच कहां पे था, हितेश आहिर ने कहां पे पलट दिया। जहां पे बात की जाए रेहान रॉयल्स की बल्लेबाजी की, एक अकेले हितेश आहिर को छोड़ दे तो पूरी टीम नाकामयाब रही है इस रन चेज में। इसके पहले की अगर रेहान रॉयल्स के मैच की बात की जाए, 6 गेंदों में 11 रन, 10 रन की दरकार थी, लेकिन वो मैच चेस करने में नाकामयाब रही। इस बीच पहली गेंद, आखिरी ओवर, इस बार कट करने की कोशिश, गेंद जावेद की दिशा में, गेंद हल्का सा कट लेते हुए गेंद जाएगी सीमा रेखा के पास, लेकिन चौका बटोरने में नाकामयाब। 2 रन पहली गेंद, 5 गेंदे 9 रन। गेंदबाज भाविन शर्मा, बल्लेबाज हितेश आहिर। इसी बीच में बता दूं, दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुकी है। रेहान रॉयल्स जो कि जॉली चैलेंजर के साथ एक कड़ा मुकाबला हार चुकी थी, 6 गेंदों में 10 रन चाहे थे, वहां भी हितेश आहिर डटे हुए थे, एक छक्का लगाया था, उसके बावजूद रेहान रॉयल्स को अपना पहला मुकाबला हारना पड़ा था। वही अगर सरीगाम सुपर किंग्स की बात करें तो वो भी अपना पहला मुकाबला हार चुकी है। इसी बीच भाविन शर्मा, दूसरी गेंद, बल्लेबाज हितेश आहिर। इस बार और ये काफी बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद, गुडलैंड का टप्पा रखा था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल बढ़ता हुआ, 4 गेंदे 9 रन, 4 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। मैच काफी कड़ा होता जाता हुआ। तीसरी गेंद, सामना करेंगे हितेश आहिर। इस बार कवर की दिशा में गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए हितेश आहिर अकेले दम। तीन गेंदे 5 रन, 3 गेंदे 5 रन। तीन गेंदे 5 रन, मुकाबला अभी भी कहीं पे भी जा सकता है। दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला जीतने की कगार पे। भाविन शर्मा टू हितेश आहिर, 3 गेंदे 5 रन, हल्के कदमों के साथ। इस बार आसमानी टोला, षटकार दाखवला, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। रेहान रॉयल्स की जीत होती हुई इस मुकाबले में। मैच के अगर मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी हितेश आहिर के पक्ष में। 65 रन 20 गेंदों में क्या पारी खेली गई, जिसमें 6 छक्के और 5 चौके लगाए हैं हितेश आहिर ने। क्या बल्लेबाजी देखने को मिली। एसपीएल 2026 की पहली 50, काफी शानदार पारी खेली गई। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की यहाँ पर हितेश आहिर ने। एक ही बात कहूंगा उनके लिए, लगता है
आज फिर किसी का मंडप चला कर आया था हितेश मोगेम्बो खुश हुआ।